क्या पिला के पी? बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। हम भी तो पिला रहे हैं, आप लोग पी रहे हैं, पिला रहे हैं ना? पी रहे हो आप लोग? कौन कौन पी रहा है? सब पी रहे हैं पक्का? वो पीछे वाली मैया ना सो, ओ मैया ना पी रहे आप लोग? बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। जहां हरि के नाम का गुणगान हो रहा हो आप लोग वहां तुरंत जाया करें। वह रास्ता देख करके दूसरा रास्ता न बदलें। अगर कहीं भागवत की कथा हो रही हो तो स्वयं भी आओ और दूसरे को भी लेकर के आओ। तो दूसरे को लेकर के आओगे तो क्या होगा? आप उसको पिला रहे हैं। मैं तो आपको पिला ही रहा हूं, लेकिन आप दूसरे को लेकर के आ रहे हैं तो आप किसको पिला रहे हैं? उसको पिला रहे हैं। तो आप भी पुण्य के फलदायक रहेंगे। आधा पुण्य आपको मिलेगा। देख लो अब कल कौन कौन लेके आएगा। आपको तो मिल रहा, आप दूसरे को लाओगे तो उसका आधा पुण्य आपको मिलेगा, है ना? बोलना पड़ेगा एक बार। खाना खा के आएंगे तो मैया थोड़ा जोर से चौहान गिर तक आवाज ना पहुंचो मैया, जोर से। सुखदेव जी ने प्रश्न कर दिया, सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया परीक्षित जी ने। बोले महाराज भगवान की दृष्टि तो सम दृष्टि है, भगवान के लिए तो सब एक समान है, लेकिन भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्य को क्यों मारते हैं? देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्य को क्यों मारते हैं? किसने पूछा? परीक्षित जी ने। किससे? सुखदेव जी से। सुखदेव जी बोले अच्छा ये बताओ, जो हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था क्या था? प्रहलाद। क्या नाम था हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम? प्रहलाद। बोले हिरण्यकश्यप तो दैत्य था, लेकिन भगवान ने तो उसके पुत्र को गले से लगाया। कहां से बैरी हो गए? बोले महाराज इनकी थोड़ी कथा सुना दीजिए। बोले महाराज जब भगवान नारायण ने वराह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप के भाई का वध कर दिया, उसे दिन से हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया था। उसने यही ठाना था कि कब मेरे हाथों से भगवान विष्णु मरेगा। किसने? हिरण्यकश्यप ने यही मन में ठान लिया था, जब मैं भगवान विष्णु को मारूंगा तभी मेरी मन को शांति मिलेगी। अब क्या किया महाराज? इसने मंत्रांचल पर्वत में जाकर के क्या किया? घोर तप किया। क्या किया? घोर तप। हजारों वर्ष तप किया। तप करते करते इसका शरीर सब ढक गया। किसका तप किया? ब्रह्मा जी का। किसका तप किया? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आए, आकर के कहा खड़े हो जाओ पुत्र, वरम ब्रूयाद, वर मांगो मेरे से। हिरण्यकश्यप बोला महाराज मैं तो एक ही वरदान मांगता हूँ। क्या? बोले मुझे अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अजर अमर तो हम भी ना है, हमारे भी 100 वर्ष की आयु है, उसके बाद तो हमारा भी शरीर समाप्त है। तुम्हें कैसे अजर अमर करते हैं जब हम ही नहीं है? तो ब्रह्मा जी ने कहा और कोई वरदान मांगो। अब तो इन्हें वरदानों की बिछा दिया। बोले ना मैं ऊपर मारू, ना नीचे मारू, न बाहर मरू, न अंदर मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न जानवर से मरू, न मनुष्य से मरू, आपके बनाए हुए 12 महीने में किसी महीने में न मरू। महाराज न ऊपर मरू न नीचे मरू। मरेगा तो कहा? इन्हें तो सब वरदान प्राप्त कर लिया। जब अंदर नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से नहीं मरेगा, न मनुष्य से मरेगा, न जानवर से मरेगा, तो अजर अमर ही हो गया। और 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरेगा। मारा तो 13 महीने से कहां से लाए इसके लिए? अजर अमर ही हो गया। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न थे तो तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी चले गए। अब तो प्रसन्न हुआ, आया, आकर के सारे देवताओं को अपने पास बुलाया और किसी
किसी से कहता है, इंद्र से कहता है, जा इंद्र जल लेकर के आ। किसी से झाड़ू लगा रहा है, किसी से कह रहा है बर्तन धो, किसी से कह रहा है सफाई करो। भगवान जितने देवता लोग थे परेशान हो गए, महाराज प्रभु अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, इस दुष्ट के यहाँ कब तक सेवा करते रहेंगे। इसके 3 पुत्र थे, 3 पुत्र में सबसे छोटे का पुत्र का नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। अब क्या किया इसने? अपने बेटे को गुरुकुल में भेज दिया। क्या सिखाने के लिए? दैत्य नीति सिखाने के लिए। संडामर्क जी के आश्रम में भेज दिया। क्या के लिए? दैत्य नीति सिखाने के लिए। अब महाराज प्रहलाद जी गए, जा करके वहां क्या सीखने लगे? ज्ञान लेने लगे। अब पिताजी 2-3 महीने बाद गए, देख के तो मेरा बेटा गुरुकुल में कैसे रह रहा है, क्या ज्ञान प्राप्त किया। गए, जा करके अपने बेटे को गोद में लिया। गोद में लेकर के पूछे, बेटा कौन सा कोई सीखे हो, कोई बात सीखे हो? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मैंने तो जब से यहाँ आया हूँ तब से एक ही बात सीखा हूँ। क्या सीखा हूँ? क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनाम सदा समुद्वेग नद्याम सद्ग्रहा हित्वा पातं ग्रहमन्दकूपम् वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत। पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखा हूँ। क्या? बोले जो संसार का जीव है ना वो अंधे कुएं की ओर जा रहा है, इसलिए मैं तो कहता हूँ उन्हें जंगल में जाना चाहिए, जा करके भगवान का भजन करना चाहिए। अब महाराज हिरण्यकश्यप दंग रह गया। कहा मैं इसे दैत्य नीति सिखाने के लाए थे, कहा ये भजन करने की बात कर रहा है। उसी समय पटका नीचे, कहा जाओ अपने गुरु को बुला के लाओ। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए, जा करके अपने संडामर के गुरु जी को बुला करके लाए, लेकर के आए। हिरण्यकश्यप ने डांट लगाया, अरे तुम कैसे ज्ञान दे रहे हो इसको? ये तो उस छलिया विष्णु जिसने मेरे भाई का वध किया उसका नाम के गुण का गा रहा है और कह रहा है जंगल में जाके भजन करो, इस संसार में कुछ नहीं रखा। ऐसा ज्ञान सिखा रहे हो? संडामर्क जी बोले, महाराज मुझे तो लगा ये सब तुम्हारे पुत्र पढ़ के आए हो भीतर से गर्भ से, मैंने नहीं, यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। अब बताओ स्कूल में वही तो पढ़ाया जाएगा जो ऊपर से सरकार से आदेश होता है। सरकार कहेंगे महाराज गांव से गणेश होता है, गणेश पढ़ाएंगे तो संप्रदायता फैल जाएगी, इसलिए गांव से गणेश नहीं, गांव से गधा पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? गधा। अब जो सरकार जो आदेश देगी शिक्षा तो वही सिखाएंगे, गांव से गधा ही पढ़ाएंगे, वो गणेश नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन सरकार किसकी थी यहाँ? हिरण्यकश्यप की। लेकिन शिक्षक कौन थे? संडामर्क जी। कौन थे? संडामर्क। हिरण्यकश्यप ने तो कहा कि गधा पढ़ाओ, गणेश मत पढ़ाओ, लेकिन ये गणेश कहां से सीख रहा है? संडामर्क जी बोले, महाराज गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। हिरण्यकश्यप चला गया। उसके बाद क्या हुआ? बोले महाराज 6 महीने बीत गए, पुनः फिर आ गया। फिर प्रेम से अपने बेटे को गोद में बैठाया, गोद में बैठा कर फिर वही प्रश्न। बोले बेटा अब बताओ आपने सबसे अच्छा क्या सीखा? प्रहलाद जी अपनी गुरु जी की ओर देख रहे, देख लो पिताजी को अच्छा पूछते हैं और घटिया सुनना चाहते हैं। ये पूछ रहे सबसे अच्छा क्या सीखा, लेकिन सुनना घटिया ही चाहते हैं, है कि नहीं? अब तो महाराज पहले तो एक ही बात बता, अब तो 9 बातें बता दिया। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्कमात्म निवेदनम। सदा जीव को भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान का वंदन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरणों का पादों का सेवन करना चाहिए, चरणों में अपने सर को झुकाना चाहिए। जब ऐसी बात कही हिरण्यकश्यप अपनी गद्दी से उठा, सिंहासन से उठकर अपने बेटे को पटक दिया। क्या करा? पटक दिया। अब तो महाराज तो बुलाया, अरे तुमने तो कहा था तुम्हारे ऐसी गलती नहीं होगी, फिर ऐसी गलती। बोले महाराज अगर आप वृक्ष लगा दो ना, वो उससे बढ़िया जड़ पकड़ ले, उससे पहले उसको उखाड़ को फेंक दो। अगर उसने जड़ पकड़ लिया तो आप उखाड़ नहीं पाओगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा अब तो इसको समाप्त ही कर दो, नहीं तो छलिया का नाम लेता रहेगा। क्या किया? ऊंचे पहाड़ में ले जा करके फेंक डाला। किसको? प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया? पूरे गरम तेल के भगोने में कढ़ाई में ले जाकर तलना चाहा, कुछ नहीं बिगड़ा। हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब रे, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया? बोले बड़े हाथी को ला करके हाथी से दबाने का प्रयत्न किया। बोले महाराज कुछ नहीं हुआ। सिंह का कौन है? सिंह का हिरण्यकश्यप को बहन वो आई, आकर के चिता लगाया। बोली महाराज भैया आप चिंता क्यों करते हो, मुझे तो वरदान है कि मैं आग में कभी नहीं जलूंगी। मैं इसको आग में लेके चिता में बैठ जाती हूँ, मैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जल के मर जाएगा। क्या? जल के मर जाएगा। चिता लगाया गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को वहां चिता में बैठाया, सिंह बैठी। लेकिन भगवान की शक्ति इतनी है, भक्ति इतनी बड़ी होती है, सिंह का तो जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ महाराज। इसलिए कहते हैं क्या? जो अपराध भक्त को करही राम रोष पाक सो करही। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है भगवान उसको जड़ से समाप्त करते हैं। इसलिए जाको राखे सायम मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। सिंह का जल करके भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? होलिका दहन। होली में जलाते हैं ना। कौन है वो? हिरण्यकश्यप की बहन है सिंगा। उसी दिन से सिंगा का पुतला जलाया जाता है, जिसको हम होलिका के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ महाराज? अब फिर संडामर्ग जी आए, बोले प्रभु एक मौका और दे दो। क्या दे दो? एक मौका और दे दो। फिर पुनः अपने गुरुकुल में ले गए, ले जाकर अब क्या हुआ? एक दिन महाराज क्या हुआ? एक दिन गुरु जी तो किसी काम से बाहर चले गए।